आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में बात करी कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेस हो सकते हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ टिनिटस। तो टिनिटस बेसिकली है क्या? तो क्या होता है कि आपके कानों के अंदर, कान बेसिकली आपको सराउंडिंग से जो भी साउंड मिलती है वो साउंड को सुनने में मदद करते हैं। तो जब कोई साउंड है नहीं एक्चुअल में, लेकिन फिर भी आपके कानों के अंदर एक आवाज़ आ रही है, एक सीटी बजने की आवाज़, एक सरसराहट की आवाज़, ऐसे मक्खी के भिन भिनाने की आवाज़ अगर आ रही है, तो वो जो है कंडीशन, उसी को टिनिटस कहते हैं। तो टिनिटस के अंदर बेसिकली क्या है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में आपको जो आपके सुनने का सिस्टम है आपकी बॉडी का, दैट इज़ ऑडिटरी सिस्टम, उसके अंदर फ्यूचर में कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग हो सकती है, कोई ना कोई एक डीजनरेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये कंडीशन आपके अंदर देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में इसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर टिनिटस की कंडीशन आपके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करे तो वहाँ पर आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको सुनना बंद हो सकता है। जब बार बार एक पर्सन के कान में एक आवाज़ बार बार बज रही है, चाहे घंटी की आवाज़ है, सीटी की आवाज़ है, मक्खी के भिन भिनाने की आवाज़ है, या ट्रेन की साउंड है, कुछ ऐसी साउंड हमारे कान में ऑल टाइम बजती रहती हैं जो कि एक्चुअल में होती नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको वहाँ पर गुस्सा आ सकता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे एंजाइटी, और लॉन्ग टर्म के अंदर वही एंजाइटी आपके डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम के अंदर आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस चीज़ पे चला जाता है कि मेरे कानों में कुछ हो रहा है, कुछ बज रहा है। इसके साथ साथ आपको हो सकता है कि जब एक एंजाइटी, डिप्रेशन की कंडीशन हो, कंसंट्रेशन में कमी हो, तो वहीं पर एक मेमोरी लॉस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है कि लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी जो है वो वीक होने लगे, आपको चीज़ें याद ना रहे, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगे। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो टिनिटस की कंडीशन बेसिकली एक कान में भी हो सकती है और कई बार हो सकता है कि ये दोनों कानों में भी एग्जिस्ट करे। तो टिनिटस की कंडीशन एक या दोनों कानों में भी देखने को मिलती है। अगर इसके फिजिकल कॉजेज़ की बात करें तो इसका जो सबसे मेजर फिजिकल कॉज है दैट इज़ एज। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सिस्टम हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वो डीजनरेट करना शुरू करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। तो टिनिटस की जो कंडीशन है वो मेनली 60+ के लोगों में देखने को मिलती है जिनकी बॉडी डीजनरेट कर रही है। तो वहाँ पर एक टिनिटस की कंडीशन देखने को मिलती है कि उन्हें लगता है कि उनके कान में कोई ना कोई आवाज़ बज रही है, जबकि ऐसा नहीं है कि दो लोग बैठे होते हैं तो एक को कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में कोई साउंड नहीं है, पर दूसरे पर्सन को कान के अंदर वो घंटी, वो सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका एक कारण है एज। अगर आपकी एज 60+ है तो वहाँ पे एक ही कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होती है, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, या फिर आपका जो काम है वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट से रिलेटेड है कि आप हर वीकेंड या डेली म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स अरेंज करा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई साउंड है, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर टिनिटस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज में होती है, आजकल ये कंडीशन किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल रही है। उसका कारण है ईयरफोन्स और हेडफोन्स का यूजेस, एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में म्यूज़िक को सुनना। तो जब आप ईयरफोन्स का या ईयरबड्स का यूज़ करते हैं तो जो म्यूज़िक है वो सीधा आपके कान के अंदर जाकर बज रहा है, एंड अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम में वो म्यूज़िक सुन रहे हैं तो सीधा आपके ऑडिटरी कैनाल्स को अंदर जाके एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है। वो आपकी जो ऑडिटरी कैनाल है, जो कानों के अंदर का सिस्टम है, जो आपका ऑडिटरी सिस्टम है, उसको अफेक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इसके वजह से भी एक लॉन्ग टर्म में टिनिटस की कंडीशन हो सकती है। इसके अगर कुछ और कारणों की बात करें कि किस और कारण की वजह से आपके अंदर टिनिटस की कंडीशन हो सकती है, अगर आपके ईयर वैक्स, जो आपके कानों के अंदर हम कहते हैं कि मैल जम जाता है, वो है एंड उसका काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से भी आपको लगेगा कि अंदर एक झंझनाहट की, एक सनसनाहट की, एक सीटी टाइप या एक घंटी टाइप कोई साउंड अंदर बज रही है लगातार। वहीं अब अगर टिनिटस के हम लोग इमोशनल कॉजेज़ की बात करें तो इमोशनल लेवल पे बेसिकली क्या है कि आपके अंदर जो भी एक चीज़ है कि हमारे ब्रेन के अंदर डेली 60,000 थॉट्स आते हैं, वो जो थॉट्स हैं वो सारे के सारे काम के नहीं हैं। मैक्सिमम थॉट जो हैं वो नेसेसरी भी नहीं है हमारे लिए। बेसिकली उन 60,000 में से 100 या 200 थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम के हैं।
बट बाकी थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर एक बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है थॉट्स का, कि कैसे कि बार बार एक थॉट आ रहा है, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आज मैंने ये किया तो कल ये हो जाएगा, फिर परसों इसका रिजल्ट ये होगा, फिर 10 साल बाद ऐसा होगा, जबकि आज आप आज की कंडीशन में बैठे हैं। ये एक तरीके की प्लानिंग नहीं है। एक होता है प्लानिंग करना कि अगर मैं ऐसे ऐसे वर्क करूँगा तो 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर मैं ये अचीव कर सकता हूँ। एक होता है अननेसेसरी, बस लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो अननेसेसरी के थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स के ऊपर हम अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट रहता है। आप एक बैलेंस स्टेट के अंदर नहीं रहते इमोशनली, तो वहाँ पर टिनिटस की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे एक फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। बेसिकली जो आपके के कान हैं उनको कहते हैं बायोलॉजी के अंदर कि ये आपके एक बैलेंस ऑर्गन है। तो जब आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं या फिर आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चीज़ों को, एक होता है बैलेंस करना, एक होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर आप एक तो इम्बैलेंस की कंडीशन में है इमोशनली, सेकेंडरी अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में टिनिटस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं जो टिनिटस की कंडीशन है वहाँ पर एक और मेजर इमोशन देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों ने अपने इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड के थ्रू काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करी हुई होती है, तो ये उस नॉलेज को आगे प्रीच कर रहे होते हैं, आगे उस नॉलेज को फैलाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, या तो ये खुद उस नॉलेज को 100% फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन अंदर एक वो जुनून होता है, अंदर एक बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है कि मैं जो भी नॉलेज बता रहा हूँ वो सारी कुछ मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँगा, लेकिन 100% ये लोग अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो एक कॉन्ट्रास्ट चलता है इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बीच में और आपके इमोशंस के बीच में। तो जब ये कंडीशन होती है तब भी टिनिटस की कंडीशन आपके अंदर देखी जा सकती है। वहीं अब अगर टिनिटस के मेंटल कॉजेज़ की बात करें तो मेंटल लेवल पे बेसिकली क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट रहता है हमेशा, एक आपके इंटेलेक्चुअल थिंग्स के बीच में जो भी नॉलेज आपने गेन करी है, एंड दूसरा आपके इंट्यूशन के बीच में। आपको एक इंट्यूशन होता है मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच में हमेशा एक इम्बैलेंस रहता है। और एज हमारे जो ईयर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा उस चीज़ का कि आपके अंदर टिनिटस की कंडीशन देखने को मिलेगी। वहीं पर यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे जो भी आपके अंदर नॉलेज है, जो भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें आपने एक्वायर करी हैं इस लाइफ टाइम के अंदर, वहाँ पे आपको एक ईगो की फीलिंग होती है, एक प्राइड की फीलिंग होती है कि ये चीज़ तो सिर्फ मुझे पता है, ये काम तो सिर्फ मुझे आता है। तो उस ईगो, उस प्राइड की वजह से भी एक लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर आपके अंदर टिनिटस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं आप लोगों से को बहुत कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप लोगों के ओपिनियन लेना नहीं चाहते। अपने ओपिनियन देना तो चाहते हैं, आप हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं कि मैं जैसे कहूँगा वैसे लोग सुने क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन आप लोगों के ओपिनियन लेना नहीं चाहते, आप लोगों से डिस्कशन करना नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी टिनिटस की कंडीशन आपके अंदर देखी जा सकती है। तो बेसिकली मेंटल लेवल पे आपको एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप चीज़ों को पहले तो समझें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है उतना ही सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। हो सकता है कि आपको 10 चीज़ें पता हो, सामने वाले को सिर्फ 2 चीज़ें पता हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट हो सकता है कि उन 10 चीज़ों में वो 2 चीज़ें हो ही ना जो आपको पता है। तो अगर आप उससे डिस्कस करेंगे, उसके ओपिनियन लेंगे, उसको सुनेंगे बेसिकली, तो क्या होगा कि आप एक नया एक्सपीरियंस, एक नई नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप अपने ईगो और अपने प्राइड से बाहर आए, आप लोगों को भी उतनी ही वैल्यू देना शुरू करें, उनके ओपिनियन को, उनके डिस्कशंस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप अपने ओपिनियंस को देते हैं, सो दैट कि इन अ लाइफ टाइम आप और भी कई सारे एक्सपीरियंस गेन कर सकें और नॉलेज गेन कर सकें। अगर इसके स्पिरिचुअल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन। हाँ, वी ऑल आर सोल्स, सोल आर नॉट परफेक्ट, इट्स प्योर। तो बेसिकली क्या है कि हम इस मदर अर्थ पे आते हैं कई सारे एक्सपीरियंस, कई सारी नॉलेज अपनी सोल डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होता है कि इसके अंदर हमें ये भी समझना है कि अपने साथ साथ हमें दूसरों की ज़रूरतों को भी समझना है। अगर मेरे पास
भगवान ने बहुत कुछ दिया है, डिवाइन ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, तो इट्स माय ड्यूटी कि अब जब मैं एक बार स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं वो चीज़ें अब सोसाइटी को वापस रिटर्न में दूँ। मैं लोगों की ज़रूरतों को समझूँ कि हो सकता है कि आज मेरे पास खाना है, मेरे पास पैसे हैं, सामने वाले के पास नहीं है, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ें शेयर करूँ। बेसिकली लोगों के अंदर थॉट होता है कि अगर मैं शेयर करूँगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप शेयर करते हैं तो वो चीज़ें मल्टीपल फोल्ड्स में आपके पास आती हैं। अगर आप एक बीज भी डालते हैं आम का या गेहूं का, तो वो एक आम या एक गेहूं का बन के सामने नहीं आता। एक बीज डाला हुआ भी हज़ारों आम, लाखों आम बनकर आपके सामने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। तो जब शेयरिंग करते हैं, जब आप लोगों की नीड्स को समझते हैं कि ओके इस पर्सन को फूड की रिक्वायरमेंट है, इस पर्सन को सोल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको सोल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें हैं उसके बारे में उसको नॉलेज दें। इस पर्सन को हो सकता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, इस पर्सन को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप दूसरों की नीड्स को समझें। सिर्फ अपने लिए काम ना करें, आप दूसरों को भी ऐसे ही समझें कि वो आप ही के पार्ट हैं या वो आप ही का एक रिफ्लेक्शन है। सामने वाले के अंदर आप एक रिफ्लेक्शन, एक डिविनिटी देखने की कोशिश करें कि हो सकता है कि डिवाइन उसके अंदर भी है। और आप जब ये चीज़ देखना शुरू करेंगे कि दूसरे के अंदर भी डिवाइन है, तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। और जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा उतने ही कम फिजिकल मिजरीज हो जाएंगी, उतने ही कम फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अब दूसरों की नीड्स को समझें कि ओके इस पर्सन की क्या नीड है। तो टिनिटस की कंडीशन में दूसरों की नीड को सुनना, दूसरों की नीड्स को पहचानना और उन नीड्स को फुलफिल करने का ट्राई करना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो टिनिटस की कंडीशन में आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वहीं बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपको नीचे ही मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टिनिटस की कंडीशन में एनर्जी हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एनर्जी हीलिंग सीख कर दूसरों को स्पिरिचुअली डेवलप करने में, दूसरों को हील करने में मदद करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज़ के बारे में क्वेरी भी कर सकते हैं। So till then, Atma Namaste.